भूतिया रास्ता और वफादार साथी। दादू दादू कोई कहानी सुनाओ ना, नींद नहीं आ रही है। अरे वीर, तुम अभी तक जाग रहे हो? इतनी रात हो गई है। नहीं दादू, मुझे आपकी कहानी सुने बिना नींद नहीं आती। प्लीज दादू सुनाओ ना। अच्छा ठीक है, कौन सी कहानी सुनोगे? एक ईमानदार किसान की या एक भूत की? भूत की दादू। ठीक है सुनो। ये बात तब की है जब मैं जवान था। उस समय मैं कोलकाता में काम करता था और मेरा घर दूर गांव सूरजनपुर में था। ये घटना रक्षाबंधन से एक दिन पहले की है। मैं अपने छोटे से किराए के कमरे में बैठा था और अचानक सोचा इस बार बहन से राखी बंधवाने जरूर जाऊंगा। कई सालों से घर नहीं जा पाया था, लेकिन इस बार छुट्टी मिल गई थी। मैंने जल्दी जल्दी बैग पैक किया और स्टेशन की ओर निकल पड़ा। ट्रेन में बैठकर घर फोन किया कि मैं आ रहा हूँ। मुझे हरिया चाचा लेने आने वाले थे। ट्रेन खिड़की से बाहर देखते हुए मैं रास्ते का मजा ले रहा था कि अचानक आसमान बदल गया। काले भारी बादल, हवा में अजीब सी ठंडक और फिर बारिश की मोटी मोटी बूंदें। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक सुनसान जगह पर रुक गई। 3 घंटे हो गए, ना आगे ना पीछे। बाहर मूसलाधार बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट से माहौल डरावना हो गया था। मेरी बेचैनी देखकर सामने बैठे एक अधेड़ उम्र के यात्री ने कहा, क्यों परेशान हो भाई? कहाँ जाना है? सूरजनपुर, लेकिन यहाँ फंस गया हूँ। उन्होंने कहा, तो उतर जाओ। सूरजनपुर स्टेशन यहाँ से आधा किलोमीटर ही है, पैदल जा सकते हो। मुझे बात सही लगी। मैंने बैग उठाया और उतर गया। शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बाहर अंधेरा और बारिश, सड़क पूरी तरह सुनसान, सिर्फ बिजली की चमक में ही रास्ता दिख रहा था। कुछ दूर चला तो आगे एक लड़की नजर आई। अरे सुनिए, कहाँ जा रही हैं? मैंने आवाज दी। वो धीरे से मुड़ी, उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें और अजीब सी मुस्कान। मैं अपने घर जा रही हूँ, क्या मैं आपके साथ थोड़ी दूर तक चल सकता हूँ? हाँ चलिए। उसने तुरंत हामी भर दी। हम चलते चलते बातें करने लगे। वीर, अगर वो लड़की इंसान होती तो वही तुम्हारी दादी होती। क्यों दादू, क्या वो लड़की इंसान नहीं थी? नहीं, वो लड़की नहीं थी बेटा। कुछ देर बाद मैंने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? उसने मुस्कुराकर कहा, मेरे घर, पर मुझे तो सूरजनपुर जाना है। कोई बात नहीं, रात मेरे घर रुक जाओ, सुबह चले जाना। मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने हामी भर दी। फिर देखा, आगे कब्रिस्तान था। मेरे कदम रुक गए। ये हम कहाँ आ गए? वो बोली, यही मेरा घर है। उसकी आंखें अब बिल्कुल खाली सी लग रही थीं, जैसे उनमें जान ही नहीं थी। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुड़कर देखा, हरिया चाचा थे। उन्होंने धीरे से कहा, भागो छोटे मालिक। हम पूरी ताकत से भागते रहे। सांसें फूल रही थीं, लेकिन रुके नहीं। गाड़ी के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, बैठो। गाड़ी तेजी से चलाने लगे। मैंने पूछा, चाचा वो कौन थी? बस एक छलावा था बेटा। उस रास्ते पर जो भी जाता है वापस जिंदा नहीं आता। आपको कैसे पता चला कि मैं उसी रास्ते में हूँ? स्टेशन पर तुम नहीं मिले तो लौटते समय एक आदमी ने बताया कि तुम छलावे वाले रास्ते पर ट्रेन से उतरे थे। मैं तुम्हें लेने दौड़ पड़ा तो आपको छलावा नहीं मिला? कुछ पल चुप रहकर बोले, मिला था, लेकिन मैं बच गया। उसके बाद चाचा चुप हो गए और हम घर पहुंच गए। मैंने कहा, चाचा आज यहीं रुक जाए। नहीं छोटे मालिक, मैं चलता हूँ, कहकर वो चले गए। अगली सुबह बाहर बहुत शोर था। देखा, पुलिस वाले पापा से बात कर रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या रात में हरिया आपके साथ थे? हाँ, वो मर चुके हैं। कल रात ही उसी छलावे वाले रास्ते में उनकी लाल गाड़ी और लाश वहीं मिली है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो फिर कल रात जो मुझे घर छोड़कर आया, वो कौन था? शायद हरिया चाचा मरने के बाद भी अपना वादा निभाने आए थे, लेकिन जिस छलावे से उन्होंने मुझे बचाया, वो शायद अब भी मेरा पीछा कर रहा था। अगर चाहो तो मैं इस कहानी को थोड़ा और ट्विस्ट देकर और भी डरावना बना सकता हूँ, ताकि यह YouTube पर और ज्यादा प्रभाव डाले।